स्कूलों में ज्योमेट्री शुरू होते ही हम सबको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई जाती है। पाइथागोरस थ्योरम का नाम उसके रचयिता एक गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम तो बनाई, पर वो उसे कभी भी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उसने ये थ्योरम हिंदू वैदिक लेखों से कॉपी की थी। उस समय पश्चिम के मैथमेटिक्स सिस्टम में जीरो ही नहीं था, इसीलिए पाइथागोरस ने थ्योरम को कॉपी तो कर लिया, पर वो उसे कभी भी मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाया। सवाल ये उठता है कि ये थ्योरम फिर किसने बनाई, किसने इसका आविष्कार किया? इसका आविष्कार बोधयाना ने किया था। पाइथागोरस एक ग्रीक गणितज्ञ था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी एक बेटी की शादी एक भारतीय राजा से की, तब पाइथागोरस को भारत आने का मौका मिला और हिंदू वैदिक लेखों से अधूरा ज्ञान अर्जित कर पाइथागोरस ने अपने नाम पर ही थ्योरम बना डाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक लेखों में इस थ्योरम का 5 तरीकों से प्रूव करके दिखाया गया है। 800 ईसा पूर्व सुलभ सूत्र और इससे भी प्राचीन 900 ईसा पूर्व शतपथा ब्राह्मणा में इस थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ दिया गया है। पाइथागोरस द्वारा दी गई पंच तत्व की थ्योरी, जो बताती है कि मैटर 5 तत्वों का बना है, वो भी वैदिक लेखों से चुराई गई है। पाइथागोरस ने बोधयाना द्वारा लिखी गई किताब सुलभ सूत्र से पाइथागोरस थ्योरम को चुराया। सुलभ सूत्र में एक खंड है, दीर्घ संख्या रजु पर स्वामानी त्रियादम मणि छा यत पर थाग भूता कुरुत्सा दुबपान करोति। इस खंड का मतलब है कि अगर किसी रस्सी को उसकी डायगोनल लंबाई पर खींचा जाए तो वो उतना एरिया बताएगी जितना एरिया उसकी खड़ी यानी वर्टिकल साइड और आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल साइड मिलाकर बनाएगी। बोधयाना ही वो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले पाई की सटीक वैल्यू निकाली थी। इसके अलावा इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5 की भी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाई। अब सवाल ये है कि बोधयाना ने ये थ्योरम बनाई ही क्यों, जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लॉजिकल हिंदू अब बदल चुका है। हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस लेकर आएं जो आपका ज्ञान तो बढ़ाएं ही, साथ ही साथ आपको हिंदू होने पर गर्व भी कराएं। इसीलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बोधयाना का पाइथागोरस थ्योरम बनाने का एक खास उद्देश्य था। दोस्तों, हिंदू धर्म में यज्ञ करना बेहद ही फलदायक बताया गया है। यज्ञ में एक सटीक समकोण यानी एक रेक्टेंगल बनाना होता है, जिसके बीचों बीच यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इस अग्नि का स्थान समकोण के बीचों बीच बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इसी सटीकता को कायम करने के लिए बोधयाना ने इस थ्योरम का आविष्कार किया, जिसे हम आज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। महान शासक प्लेटो ने तो यहां तक कहा था कि पाइथागोरस ज्योमेट्री सीखने गंगा की शरण में गया और फिर अपना नाम जोड़कर वैदिक सिद्धांतों को अपने साथ ग्रीस में ले आया। दोस्तों, सिर्फ पाइथागोरस ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक न्यूटन ने भी कैलकुलस को आर्यभट्ट के लेखों से चुराया और अपना लेबल चिपकाकर महान बन गया। अगर आप न्यूटन वाली कैलकुलस की कहानी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।